जय हिंद दोस्तों। साथियों, जिस प्रकार से अभी की जो खबर आ रही है कि ईरान ने अपने ईरान के अंदर यानी कि अपने देश के अंदर 10 से लेकर 15 वर्ष के लड़के को अपने वहाँ के कहते तो फ़ौज में भर्ती होने के लिए अवसर दिया है, जिसमें से 10 लाख तक ऐसा माना जा रहा है कि ईरान 10 लाख फौजी रेडी कर रहा है। साथ ही जिस प्रकार से अमेरिका ने क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा था सोमवार के सुबह में अपने अमेरिका समय के अनुसार से कि हम ईरान के अंदर 5 दिन तक किसी भी ईरान के पावर प्लांट पे हमला नहीं करेंगे। उसके बाद जैसे ही उनकी आज डेडलाइन यानी कि टाइम ख़त्म होती है, उसी प्रकार से ईरान सामने आ जाता है और कहता है कि हम 6 अप्रैल शाम 8 बजे तक किसी भी प्रकार से कोई ईरान के अंदर पावर प्लांट के अंदर हमला नहीं करेंगे। तो साथियों, ईरान भी समझता है और ईरान भी एक क्या कहते हैं छोटा बच्चा नहीं है। ईरान समझ रहा है कि किस प्रकार से अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप की बातें कुछ और होती है, इनके परिणाम कुछ और होते हैं। इन्हें मालूम है कि निकोलस मादुरो को जब उठाया गया था, उससे पहले उनका कहना था कि डिप्लोमेसी के अनुसार से यानी कि बातचीत के अनुसार से यह मामला को हल किया जा रहा है। यह किसी भी प्रकार से यानी कि ऐसा कोई भी अवकाश नहीं लगाया जा रहा था कि निकोलस मादुरो को इतनी रात में उसे उठा लिया जाएगा उनके बिस्तर में। अब साथियों, इस चीज़ को समझ लीजिए, जब विटकॉफ और कुशनर वगैरह सब इन लोग जो मतलब क्या कहते हैं शांति वार्ता की बात कर रहे थे, क्या कहते हैं कि जिनेवा में जाकर या कतर में जाकर कि मतलब मध्यस्थता हो रहा था कि ईरान के साथ कि आप ऐसा नहीं बनाओगे वैसा नहीं बनाओगे वरना में बहुत सारा युद्ध होगा, ऐसा अवकाश लगाया जा रहा था कि मतलब ये युद्ध नहीं होगा, बात इससे टल जाएगी, युद्ध टल जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इनके बातों के ऊपर असर नहीं हुआ, इन लोग ने हमला कर दिया और इसमें से बेंजामिन नेतन्याहू को मार दिया गया यानी कि शहीद कर दिया गया। अब साथियों, इस चीज़ को समझ लीजिए, अब इतना दिन हो चुका है जो कि डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं समझ रहे थे। उनको ये लगा था जिस प्रकार से उन्होंने ऑपरेशन करके निकोलस मादुरो को वहाँ से वेनेजुएला के अंदर से उठा लिया गया, उन्हें बिल्कुल ऐसा सस्ता एवं खस्ता ईरान लग रहा था। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी गले की जो क्या कहते हैं हड्डी है ना, वो फंस चुकी है। अब ये समझ नहीं आ रहा है अब क्या करें। अब ये इसको समझ में नहीं आ रहा कि अगर हम पीछे हट जाते हैं तो एक प्रकार से अमेरिका से कोई और डरेगा नहीं। अगर वो पीछे हट जाते हैं तो इनसे मतलब सब आँख में आँख मिलाकर बात करेगा। अगर अमेरिका खुद अपने आप से पीछे हट जाता है तो उसके जो अगल बगल जो भी मतलब क्या कहते हैं कनाडा हो गया है ना, ये सब जो देश हो गए, इन लोग मतलब उससे आँख में आँख मिलाकर बात करेंगे। अगर ये अमेरिका अगर अपने क्या कहते हैं पीछे हट जाता है तो क्या कहते हो उनकी थोड़ी सी वैल्यूएशन कम हो जाएगी। आने वाले राष्ट्रपति भी इनके लिए थोड़ा सा क्या कहते हैं कि कोई जो अगल बगल जो उनके देश है, इनका थोड़ा प्रभाव ख़त्म हो जाएगा। अगर ये पीछे हट जाते हैं तो उनके जो जितने भी मिडिल ईस्ट में जितने भी क्या कहते हैं कि एयरबेस बने हुए, सैन्य अड्डा, अमेरिकी ठिकाने बने हुए, तो उसे मतलब लेकर जाने के लिए कुछ कहेंगे, मजबूर हो जाएंगे। बहुत सारी बातें। लेकिन अमेरिका इस चीज़ को नकारता हुआ नज़र आता है कि देखिए हम पीछे नहीं हटे, हम ईरान से लगभग 95% युद्ध को जीत चुके हैं। तो बहुत सारी बातें जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मुझे आज ईरान ने 8 टैंकर गिफ्ट किया, तेल की ऑयल के टैंकर गिफ्ट किया, फिर थोड़ी देर बाद कहते कि 10 करने वाला था, हमने 8 किया, तो ऐसा था। तो ईरान के राष्ट्रपति, ईरान के जो बड़े बड़े मंत्री लोग, इन लोग बात करने के लिए बेताब हो रहे हैं। लेकिन ईरान इसे ईरान इसे एकदम क्लियर कहता है कि मेरे इससे कोई बातचीत नहीं हुई है। जिस प्रकार से उन्होंने कुछ दिन जो 5 दिन का जो सीज फायर लागू किया था, उन्होंने कहा देखिए हमारे से कोई बात नहीं होती है। उनका सारा खेल शेयर मार्केट को उठाने का। अब साथियों, जिस टॉपिक में हम आए उस टॉपिक का नाम है, अगर इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान ज़मीनी हमला अगर शुरू होता है तो इसके परिणाम क्या होंगे, आखिर इसके परिणाम क्या होंगे और इनके परिणाम अभी फ़िलहाल कौन भुगत रहे हैं और कौन कौन भुगत चुके हैं। तो साथियों, बहुत अच्छी तरीके से हम बात करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और आप हमारे चैनल को अवश्य लाइक करें। और अगर कुछ बातें करना हो, आपको हमारा वीडियो अगर अच्छे से अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। अब साथियों, इस चीज़ को समझ लिए, अगर ज़मीनी हमला होगा तो क्या होगा। हम 3 पॉइंट में इस बात को समझेंगे। 3 पॉइंट में क्या समझेंगे। पहले ये समझ लीजिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन्होंने कहा कि हम 6 अप्रैल तक ईरान के अंदर किसी भी पावर प्लांट में हमला नहीं करने वाले हैं। अब अगर ज़मीनी हमला शुरू होता है, जिस प्रकार से ईरान ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, ऐसा माना जाता है कि अमेरिका भी तैयारी शुरू कर दिया है, इजराइल भी लगभग रेडी ही है। अब अगर ये ज़मीनी हमला होता है तो इससे डोनाल्ड ट्रंप का सोच क्या होता है। सोच ये होता है कि जिस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को एक कहते हैं अपने हथियार बना रखा है ईरान, तो अमेरिका का यह सोच है कि हम अपने 5000 सैनिक या 10,000 सैनिक को वहाँ पहुँचा कर
उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ज़मीनी हमला के द्वारा से उस जगह को खाली कराएंगे और सारा का आना जाना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर इनका कब्जा अमेरिका के ऊपर हो जाएगा। ये सारा सोच उनका है। लेकिन साथियों इतना भी आसान नहीं है। अब क्यों आसान नहीं है थोड़ा समझ लेते हैं। क्योंकि अगर ये ईरान के अंदर ज़मीनी हमला शुरू होता है तो पहले क्या होगा इस चीज़ को समझ लो साथियों। तो हम लोग 3 पॉइंट में मतलब बात को समझेंगे और 3 पॉइंट में इस बात को क्लियर करेंगे, बस बात को समाप्त करेंगे। साथियों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर ज़मीनी हमला शुरू होता है तो क्या होगा इस चीज़ को समझ लीजिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता मतलब साफ़ नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है जिस प्रकार से ईरान ने 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया था, यानी 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि अगर ईरान ने 48 घंटे के अंदर ये नहीं खोलता है, यानी कि 21 मार्च को उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि अगर ईरान इस चीज़ को नहीं खोलता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लियर नहीं करता है, तो हम ईरान के सारे पावर प्लांट पे हम हमला करेंगे और वहाँ के बिजली जो सप्लाई करता है पूरा ईरान के अंदर, हम उसको बिल्कुल एक बार से ठप कर देंगे। अब ये ठप करने का मतलब क्या होता है अब आगे समझ लेते हैं। साथ ही इस चीज़ को समझ लीजिए। अब कारण क्या होता है यहाँ पे, अब बात कहाँ बिगड़ेगी। स्ट्रेट ऑफ अगर ऐसा अगर शुरू हुआ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक प्रकार से क्या कहते हैं कि रास्ता खुलने का नाम ही नहीं लेगा और एक प्रकार से जितना भी फिलहाल टैंकर आना जाना शुरू हो रहा है ये एक प्रकार से बंद हो जाएगा। अब आगे समझ लेते हैं। अब देखिए, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता किसी भी प्रकार से कोई इनका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मतलब एक प्रकार से और भी ज़्यादा कब्जा होगा। और इन्होंने जो जिस प्रकार से यमन में, सीरिया में इन लोगों को जो अपना जो हथियार जो दे रखा है ईरान हूती लोगों को, इन लोग भी बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगे हैं। लेकिन फिलहाल इस चीज़ को समझ लीजिए, इन लोग शांत हैं। शांत असल किस कारण से है, ईरान ने इसे शांत कर रखा है कि आप अभी फ़िलहाल शांत रहे, जब हम आपको बोलेंगे वार करने के लिए तभी आप वार कीजिएगा, अन्यथा आपकी ताकत कम हो जाएगी, तब उस टाइम आप वार करने के समय पर वार नहीं कर पाइएगा। यही कारण है कि अभी फ़िलहाल जो सीरिया में क्या कहते हैं कि सीरिया में उसके बाद क्या कहते हैं कि लेबनान के अंदर तो हो ही रहा है, यमन में, ये सब में जो कहते हैं हूती जो विद्रोही है लाल सागर के अंदर, ये सब को फिलहाल अभी शांत रखा है कि आपको जब हम बोलेंगे कि आप हमला करो, है ना, लाल सागर पे हमला करो, क्या करना नहीं करना ईरान उसको ऑर्डर देगा और ईरान के साथ साथ वह करेगा। और अमेरिका तो यही चाहता है कि आपके अंदर जो छोटे छोटे गुट है इनको एक प्रकार से समझाओ, इनको पैसा देना कम करे और आप इनसे सहयोग बंद करें, आप इनको मतलब हथियार देना भी बंद करें। अमेरिका तो यही चाह रहा है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा तो फिर दुनिया क्या होगा, तब तो समझ रहे जिस प्रकार से अभी एलपीजी की संकट आ रही है, पेट्रोल की संकट आ रही है, बड़े बड़े तेल टैंकर के मतलब बड़े बड़े कहते हैं ऑयल कंपनी जो मतलब इससे जो नुकसान जो उठा रही है, वो अगर नुकसान उठाती है पूरे भारत को नुकसान उठाना पड़ रहा है। फिलहाल अभी लगभग पूरे विश्व को लॉकडाउन के जैसा बिल्कुल हालत हो चुका है। हालांकि लॉकडाउन में घर से बाहर निकलना मुश्किल था, लेकिन फिलहाल वही कि आपके अंदर क्या कहते हैं एलपीजी का क्या कहते हैं लॉकडाउन लग चुका है, पेट्रोल का लॉकडाउन लग चुका है, यानी कि लिमिट हो चुका है। पहले लिमिट लेस था, अभी फिलहाल लिमिट हो चुका है। अब साथ ही आप आगे समझते हैं क्या होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। देखिए, जब ट्रम्प अपने हथियार के बाद, है ना, क्या कहते हैं हथियारों के बल से जीत नहीं सकते, मतलब हाँ बात यहाँ बहुत बड़ी है। जब ट्रम्प के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी, दुनिया की सबसे ज़्यादा एआई कंपनी, एआई ऐसा चीज़ है, दुनिया के जो सबसे ज़्यादा हथियार, दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल माने वाला सुपर पावर माने वाला ये देश जब अपने टेक्नोलॉजी के अनुसार से, हवाई हमले के अनुसार से, B2 बम्बर के अनुसार से, F-35 एयरक्राफ्ट के अनुसार से अगर ये जंग नहीं जीत पाता है तो उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत होगी कि अगर अमेरिका ज़मीनी हमला शुरू करता है और अपना क्या कहते हैं फोर्स को अगर ज़मीनी हमला के लिए बरगलाता है और ज़मीनी हमला ईरान के अंदर शुरू करता है, तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि फ़िलहाल जो टेक्नोलॉजी की वजह से आज जो अमेरिका सबसे सुपर पावर है, कमाई में सबसे ज़्यादा अव्वल है, तो इस चीज़ को समझ लीजिए यह अमेरिका के लिए बहुत ही ज़्यादा नाकाम साबित होने वाला है। अब साथियों अब आगे क्या होगा सुन लीजिए। डोनाल्ड ट्रम्प यानी कि कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोल पाएंगे। अब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोल पाएंगे तो डोनाल्ड ट्रम्प स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमला भी नहीं कर सकते हैं। अगर हमला नहीं कर सकेंगे तो कारण क्यों नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसके अंदर सबसे बड़ा चीज़ क्या कहते हैं कि इसका इंटरनेट का वायर डाला हुआ। अगर ये वायर डैमेज हो गया तो लगभग कई देशों की बात है जो यह एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाएगी और इंटरनेट नहीं चला पाएंगे। जिस प्रकार से हम वीडियो बनाकर आपको आपके यूट्यूब चैनल में जा रहा है, उस प्रसारण को भी अब ऐसे भी प्रसारण नहीं होगा अगर अमेरिका अगर ऐसा करता है तो। साथ ही आपको समझ में आ गया होगा, अगर ईरान, अमेरिका और इजराइल
अगर इन लोग क्या कहते हैं कि ज़मीनी हमला शुरू करता है तो अमेरिका को यही मकसद से शुरू करेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ किसी भी प्रकार से खुल जाए। यह बिल्कुल एक प्रकार से ये सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल मुश्किल लग रहा है। अब आगे समझते हैं। दूसरा फिर क्या हो सकता है, युद्ध लंबा खींचेगा। इस चीज़ को समझिए, युद्ध लंबा खींचेगा, युद्ध लंबा खींचेगा। इसका अब असर क्या होने वाला है अब आगे समझ लेते हैं। अब इसमें असर क्या होगा। देखिए साथियों, जिस प्रकार से युद्ध लंबा खींचने का मतलब क्या होता है, हमने जो थोड़ा देर पहले एक बात का जिक्र किया कि अगर अमेरिका ये सब करता है, लेकिन ईरान जो छोटे छोटे जो क्या कहते हैं अपने गुट जो बना रखे हैं, जिस प्रकार से लेबनान के अंदर, सीरिया के अंदर, क्या कहते हैं यमन के अंदर, है ना, इन लोग के अंदर जो हूती समर्थ यानी कि हूती है, जो ईरान समर्थित जो गुट है यानी कि समूह है, ये एक प्रकार से एक्टिव हो जाएगा। और ये जब एक्टिव होंगे तो फिर क्या होगा, लेबनान में ये हम लोग क्या कहते हैं कि मतलब इराक के अंदर, है ना, इराक के अंदर फिलहाल मतलब स्थिति संभल नहीं पाई है। जब से 2003 में सद्दाम को फांसी चढ़ाया गया था, तब से लेकर अब तक वहाँ की कुछ लोग, मतलब वहाँ के कुछ समर्थन जो इराक मतलब क्या कहते हैं हूती समर्थन यानी कि ईरान समर्थित है, कुछ लोग जो है मतलब अमेरिका समर्थित है। ये अब इस चीज़ को समझ लीजिए, अगर इराक के अंदर भी ऐसा एक प्रकार से ये हो जाता है तो इराक के अंदर भी जो अपना बेस है उसको भी अपना उठाकर लेकर जाना पड़ेगा अगर युद्ध लंबा खींचता है तो। क्योंकि ईरान का एक प्रकार से कहावत है। साथ ही अभी न्यूज़ आती है, न्यूज़ आप देख रहे होंगे, और हम भी जो देखें, जो मेरे पास खबर आई है, ये खबर इतनी क्या कितनी सच्चाई नहीं मालूम, लेकिन ईरान के पास जितना भी जो क्या कहते हैं पुराना ज़ख़ीरा में जो सामान डाला हुआ था, ये एक प्रकार से पुराना था। और ये चला कर ईरान के जो क्या कहते हैं कि इजराइल के जो आयरन डोम थे, अब वो एक प्रकार से कमज़ोर पड़ चुके हैं। अब ये जो नया जो मिसाइल बना है, अब उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। अब ये अटैक कर रहे तो ये यूएन के पास जा रहे कि देखिए ईरान हमारे सिविलियंस पर हमला कर रहा है, ईरान हमारे हॉस्पिटल पर हमला कर रहा है। तो इजराइल भाई, मतलब इजराइल को जो नेता जो बेंजामिन नेतन्याहू, इसको ये कहना चाहता है पूरा दुनिया वाला कि आपने जो फ़िलिस्तीन के अंदर जो नरसंहार जो मचाया है, 80 से लेकर 90 या फिर 1 लाख तक के इंसानों को, आंकड़ा हमारा गलत हो सकता है लेकिन उतना भी गलत नहीं हो सकता। 80,000 से लेकर 90,000 कमोबेश अगर अभी भी उनका इलाज चलते हुए अगर डेथ हो गया होगा उस कारण से, तो 1 लाख मानकर चलिए, और ना जाने कितने 10 लाख लोग, 20 लाख लोग वहाँ से विस्थापित हो गए। तो आपको तो मुंह से शोभा नहीं दे रहा है कि ईरान मेरे मतलब सिविलियंस इलाकों पर हमला कर रहा है। आपने जो स्कूल के ऊपर हमला कर दिया, ये सिविलियंस इलाका नहीं था आपके अनुसार से। तो बहुत सारी बातें हैं साथियों। तो ये अगर ज़मीनी हमला शुरू होता है तो यह एक प्रकार से युद्ध बहुत ही ज़्यादा लंबा खींचने वाला है। अगर ये युद्ध लंबा खींचेगा तो फिर क्या होगा, मिडिल ईस्ट में बहुत सारी कुछ होने वाली है। जिस प्रकार से अभी एलपीजी क्राइसिस यानी कि ऊर्जा संकट चल रही है, बहुत सारी कुछ संकट चल रही है, ये और भी बहुत ज़्यादा कुछ बढ़ने वाला है। अगर ऐसा होता है तो इस चीज़ को समझ लीजिए, ईरान के अंदर ये हॉर्मुज़ को कंट्रोल करना अमेरिका के बस में नहीं होगा। और अमेरिका को यह युद्ध को ख़त्म करने के लिए, जिस प्रकार से उन्होंने अफ़गानिस्तान से जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे, वहाँ से कहते कि अपना इसको लेकर गया था, सैनिक को लेकर गया था, उसी प्रकार से ऐसा ना हो कि ईरान के अंदर से भी ऐसा फिर शुरू हो जाए, कुछ दिन चले ईरानी, और जब डोनाल्ड ट्रंप के देश पे यानी कि अमेरिका के जब सैनिक की लाश व मौत की जो क्या कहते हैं डेड बॉडी जाने लगे, वहाँ की जनता जब अमेरिका से सवाल करने लगे, तब फिर अमेरिका को ऐसा मतलब समझ में आया कि इससे लड़ना कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ की सैनिक जितना है सबको बुला लिया जाए और अपने आप को हाथ खड़ा कर दिया जाए। ऐसा अगर अमेरिका अगर करेगा तो शायद यही हो सकता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान हो गया वियतनाम के युद्ध में जब ऐसा करके नहीं जीत पाए। अब ये जो ईरान जो खुद को 40 वर्षों से अपने आप को मतलब बना रहा था, अपने आप को आगे बढ़ा रहा था, साथ ही बहुत सारी बातें हैं। अब आगे क्या होगा, अब देखिए जिस प्रकार से ईरान में जो 10 लाख फौजियों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, 10 लाख फौजियों को जो भर्ती किया जा रहा है, अब साथियों अब आगे क्या होगा जानते हैं, जब ये अमेरिका ज़मीनी हमला शुरू करेगा तो ईरान बख्शने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान को शरीर पे, और ईरान हमेशा जानते हैं खून के बदले खून। जब आयतुल्लाह अली खामनेई को जब शहीद कर दिया गया तो वहाँ के मज़ारों पे काला झंडा लगा दिया गया, यानी कि अब इसका खून का बदले खून, और ईरान बिल्कुल वैसा कर ही रहा है। इस चीज़ को